दोस्तों, मूंग की अच्छी वैरायटियां कौन सी हैं, इसकी बिजाई का सही टाइम कौन सा होता है, बिजाई के टाइम पर कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में हमें डालनी होगी, बिजाई के टाइम पर ही खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि साथियों मूंग की फसल में खरपतवार बहुत ही बड़ा शिद्दत होता है किसान भाई के लिए। इसके अलावा इसमें पानी कितने देने पड़ेंगे, कितनी सिंचाइयों की रिक्वायरमेंट्स होगी, इसमें मूंग की खेती में कौन कौन सी बाद में इसमें बीमारियां लगती है और उनको कैसे कंट्रोल करें। पीला मोज़ेक वायरस की समस्या आती है जिससे कि पूरा का पूरा मूंग का फसल खराब हो जाता है, पूरा खेत पीला हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ऐसी वैरायटियां भी आपको बताऊंगा जिसमें पीला मोज़ेक वायरस आएगा ही नहीं। और इसके अलावा सबसे जरूरी चीज इसकी कौन सी वैरायटी पकने में कितना टाइम लेती है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जब आप अपनी अगली फसल लगाओगे तो उसकी फसल के अंतराल को आप देख सकते हो कि इतने दिन में हमारी मूंग की फसल तैयार हो जाएगी तो हम अगली फसल आसानी से टाइम पर लगा पाएंगे। तो इस प्रकार से मूंग की खेती से आप अच्छा खासा मुनाफा भी ले सकते हो। दूसरा साथियों, मूंग की खेती, मूंग की फसल जो है वो आपके खेत में साथियों खाद में छोड़ करके जाएगी, यानी कि जमीन से लेकर के कुछ नहीं जाएगी, उल्टा आपकी जमीन के अंदर ही खाद छोड़ करके जाएगी। खरीफ सीजन में मूंग की बिजाई का टाइम अगर हम देखें तो साथियों आप इसको 20 फरवरी से लेकर के जून तक लगा सकते हो। लेकिन साथियों मई और जून में लगाने के नुकसान भी मैं आपको बता दूं। अगर आप इसको मई और जून में लगाओगे तो साथियों ये लेट जाकर के तैयार होगा और उस टाइम पर तक बारिश का मौसम आ जाएगा। तो साथियों बारिश के चपेट में आने की वजह से मूंग की फसल हमारी पूरी खराब हो जाती है। लास्ट में उसकी फलियां तिड़क जाती हैं, फलियां फटने से दाने नीचे पड़ जाते हैं या फिर दाने कई बार फलियों के अंदर ही उगा देता है। इतनी ज़्यादा बारिश उस टाइम पर लग जाती है। तो जितना जल्दी हो सके कोशिश करें कि मूंग को आप अगर खरीफ में लगाते हो तो मार्च से लेकर के अप्रैल तक इसकी बिजाई को पूरा करने की कोशिश करें। मार्च और अप्रैल में लगाया गया मूंग, संभावना ये होती है कि वो बारिश की चपेट में नहीं आता, बारिश के सीजन के पहले ही वो पक करके तैयार हो जाता है। तो ये बिजाई का इसका सही टाइम होता है। मूंग की फसल आमतौर पर 60-65 दिन में ही तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेती। 2 महीने की शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसल होती है। मोटी मोटी बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मूंग की अच्छी अच्छी 5 वैरायटियों के बारे में। और उनमें से कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो कि सरकारी संस्थानों द्वारा विकसित की गई है, कुछ वैरायटियां प्राइवेट कंपनी द्वारा सत्य निकाली हुई वैरायटियां हैं, लेकिन ये सभी वैरायटियां अच्छा उत्पादन आपको आसानी से मूंग का जरूर देंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे शक्तिवर्धक कंपनी की तरफ से आने वाली विराट गोल्ड के बारे में। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। पिछले साल भाई भी किसान भाइयों के खेत में काफ़ी अच्छा उत्पादन इस वैरायटी ने दिया था। सबसे पहली बात की ये पकने में टाइम कितना लेती है। अगर आप इसको गर्मियों के टाइम पर लगाते हो तो साथियों 70 से 72 दिन में तैयार होगी। दूसरा साथियों अगर आप इसको ग्रीष्म काल में लगाते हो तो साथियों यह वैरायटी केवल और केवल 60 से 65 दिन में कटाई के लिए साथियों तैयार हो जाएगी, पक करके तैयार हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें 40 से 42 दिन पर ही 50% फ्लावरिंग आ जाती है, फूल आ जाते हैं। और इसके साथ साथ इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 60 से 65 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस वैरायटी की अच्छी बात यह है कि इसका पौधा अच्छा फैलाव लेता है और इसके पौधे के अंदर लंबी फलियां लगती हैं, फलियों का गुच्छा लगता है और इसकी फलियों में जो दाना बनता है हमारा वो एक फली के अंदर लगभग 12 से 15 के आसपास आपको मिलेगा अगर गिन कर के देखोगे। दूसरा साथियों 100 दानों का वजन अगर इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों 5 से 6 ग्राम 100 दानों के अंदर आप लोगों को इसका वजन मिलेगा, जो कि साथियों काफ़ी अच्छा वजन कहा जा सकता है 100 दानों के अंदर। इसके अलावा इस वैरायटी की कुछ और खासियत हैं कि एक तो इसको आप ग्रीष्मकालीन में लगा सकते हो, दूसरा इसको खरीफ और बसंत में भी आप इसको लगा सकते हो। तो इन दोनों ऋतुओं में आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। पहला मोज़ेक वायरस को सबसे ज़्यादा सिरदर्द होता है मूंग की फसल के लिए, वो समस्या इसमें बिल्कुल दिन के बराबर आती है। और पाउडरी मिल्ड्यू रोग की संभावना भी साथियों इसमें काफ़ी कम होती है, नए के बराबर होती है। दूसरा साथियों इसमें फलियाँ जो होती हैं वो तिड़कती नहीं है। जो बारिश का टाइम होता है उस टाइम पर मूंग में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, फलियां तिड़क जाती हैं, फलियों का मुंह खुल जाता है और दाने नीचे झड़क जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये समस्या दोस्तों इस वैरायटी में काफ़ी कम होती है, ना के बराबर होती है, बिल्कुल ना के बराबर रहती है। इसलिए साथियों ये वैरायटी सबसे अच्छी वैरायटियों में काउंट होती है, हमारी गिनी जाती है, क्योंकि इसके फलियां तिड़कती नहीं है इतनी आसानी से ख़राब मौसम में भी। इसके अलावा साथियों इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है दूसरी वैरायटियों के मुकाबले में। अगर हम देखें तो फलियां नीचे की तरफ इसकी झुकी होती हैं। अगर आप इसके पौधे की पहचान करोगे तो फलियां आपको नीचे की तरफ झुकी हुई मिलेंगी और फलियों पर कम रोएं होती हैं, जिससे कि एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब बारिश होगी तो फलियों के ऊपर इसके रोएं कम है
तो साथियों पानी फलियों के ऊपर रुकने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, जिससे कि बीज आपका खराब नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा ये वैरायटी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और इसके साथ गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल के साथ साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी आसानी से लगाई जा सकती है। इसके अलावा सरकारी संस्थानों के द्वारा विकसित की गई मूंग की काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं, जिनमें से साथियों अमज 421 साथी है, ये 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। पीले मोज़ेक वायरस के प्रति सहनशील वैरायटी है। इसके साथ साथ फलियां इसकी भी जल्दी से नहीं तिलकती, खराब मौसम में भी फलियां नहीं फटती हैं साथियों, तो दाने साथियों नीचे नहीं गिरते हैं इस वैरायटी की। ये भी काफ़ी अच्छी बात है साथियों, काफ़ी खास बात बना देता है इसे दूसरे वैरायटी के मुकाबले। पहली वैरायटी की तरह ही इसमें भी फलियां तिलकने की समस्या बिल्कुल ही साथियों न के बराबर आती। इसको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में साथियों लगा सकते हो। इसके अलावा PDM 139, इसको पूसा सम्राट भी बोलते हैं, ये भी साथियों 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। कम पानी में भी कामयाब वैरायटी साथियों, इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके बाद में साथियों आप इसको गर्मी में आसानी से लगा सकते हो, गर्मी में भी कामयाब वैरायटी, गर्मी मौसम में भी ये वैरायटी साथियों अच्छा खासा उत्पादन दे करके जाती है। गर्मी को सहन करने की शक्ति भी इस वैरायटी में अच्छी खासी है। इसके अलावा दोस्तों IPM 410 है, जिसको हम शिखा के नाम से जानते हैं, 58 से 65 दिन का टाइम लेती है। इसमें भी पीला मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या काफ़ी कम आती है, ना के बराबर देखने को मिलेगी। और ये वैरायटी साथियों जो है काफ़ी कम टाइम में तैयार हो जाती है, इसलिए आप इसको साथियों लगा सकते हो। इसके अलावा साथियों IPM 205 भी आती है, इसको हम विराट के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी 52 से 58 दिन में तैयार हो जाती है। काफ़ी कम टाइम की वैरायटी है दोस्तों, कम पानी में भी कामयाब है। पीला मोज़ेक वायरस इसमें भी काफ़ी कम आता है और इसके पौधे की ऊंचाई भी काफ़ी कम रहती है। अगर आपके एरिया में पौधे की हाइट ज़्यादा चली जाती है, खासकर बारिश के टाइम में, तो साथियों आप IPM जो 205 है विराट के नाम से आती है साथियों, इसकी तरफ भी जा सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथियों बीज को उपचारित कैसे करें ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए बात। अगर आप मार्केट से बीज लेकर के आते हो तो वो तो पहले से साथियों सीड ट्रीटमेंट रहता है, ट्रीटेड रहता है, उपचारित रहता है। लेकिन अगर आप घर का बीज लगाते हो तो साथियों उसको उपचारित करके जरूर लगाएं, ताकि आपकी फसल में जो मूंग के अंदर खास तौर पर जो बीमारियां लगती हैं उनसे बचाव के लिए साथियों आपको इसको उपचारित जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो इसको फंगीसाइड से साथियों आप जो है उपचारित कर सकते हैं। उसके अलावा साथियों आप इसको इंसेक्टिसाइड से, कीटनाशक से भी साथियों उपचारित कर सकते हैं। अगर हम साथियों बात करें फंगीसाइड से, तो दोस्तों 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेकर के 1 किलोग्राम बीज की मात्रा के साथ में अच्छी प्रकार से साथियों मिला करके इसको थोड़ा गीला करके उसके बाद में आप इसको मिलाएं, ताकि दवाई आसानी से साथियों बीज के ऊपर चिपक जाए। उसको चिपका करके आप जो है बीज के साथ साथियों अच्छी प्रकार से दवाई को मिला करके 2 घंटे के लिए आप छांव में सुखा दें, चाहे पंखे के नीचे सुखा दें। कीटनाशक की बात करें तो जो थाइमेथॉक्सोम आता है हमारा साथियों एकतारा के नाम से, वो साथियों 1 ग्राम आप 1 किलोग्राम में यूज कर सकते हो दोस्तों। तो आप इससे फंगीसाइड से ट्रीट इसको करने के बाद में दोस्तों इंसेक्टिसाइड से भी ट्रीट जरूर करें दोस्तों, उपचारित जरूर करें, तो आपका ये फंगस का प्रकोप भी इसमें कम होगा और दूसरे कीटों का प्रकोप भी इसमें काफ़ी कम हो जाएगा दोस्तों। नीचे कीट लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। जो साथियों जो मूंग के पौधे होते हैं वो बाद में दीमक की वजह से दोस्तों बाहर निकल जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो ये समस्या आप बीज उपचारित करके साथियों कायदे से इसके ऊपर साथियों कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको 2 घंटे तक लगातार छांव में इसको सुखा करके, चाहे पंखे के नीचे, उसके बाद में आप इसको राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित कर सकते हैं। अगर हम साथियों बिजाई के टाइम पर खाद की बात करें तो बेसिकली साथियों 30 किलोग्राम बेसल डोज में आप DAP डालें। ज़्यादा खाद मूंग की फसल में डालने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चाहे आपको कोई यूरिया रिकमेंड करे, चाहे आपको पोटाश रिकमेंड करे, चाहे जिंक कुछ भी करे रिकमेंड है, लेकिन ज़्यादा खाद की आवश्यकता बिल्कुल भी मूंग की फसल के लिए नहीं होती। तो 30 किलोग्राम DAP इसके लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगी। इसके बाद में जब आप इसमें पहली सिंचाई करें उस टाइम पर साथियों 15 किलोग्राम यूरिया के साथ साथ में 3 किलोग्राम तक सल्फर जो 80% WDG वाला हमारा आता है साथियों, उसका छिड़काव कर दें दोस्तों पहली सिंचाई के साथ में। ये खाद डाल दें साथियों। सल्फर से क्या होगा कि एक तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, आपके दाने का साथियों साइज अच्छा हो जाएगा, वजन अच्छा होगा, चमक आएगी। इसके साथ ही में जो 80% वाली सल्फर होती है साथियों, ये आपका फंगीसाइड का भी काम करती है, तो साथियों ये आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी फंगीसाइड के रूप में भी। अगर हम बात करें साथियों इसमें सिंचाइयों की, तो मूंग की फसल में 2 पानी की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा सिंचाई इसको नहीं चाहिए होती है। पहली सिंचाई इसकी उस अवस्था पर करें जब आपकी फसल साथियों उगाए, उगने के बाद में 2-3 पत्तियों का पौधा हो जाए साथियों, तो उसमें पहली सिंचाई करें।
और अगली जो 2 सिंचाइयाँ हैं साथियों, वो दोनों 10 या फिर 15 दिन के अंतराल पर साथियों, जैसी जरूरत हो फसल को उस हिसाब से साथियों आप सिंचाई करें, 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर। मूंग की फसल में खरपतवार भी एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द होता है, तो साथियों मूंग की फसल में खरपतवारों को बिजाई के टाइम तक ही आप लोग कंट्रोल करके चलोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में इसके लिए साथियों दवाइयाँ इतनी अच्छी नहीं आती हैं। तो साथियों सबसे पहले तो आप बिजाई के टाइम पर पेंडामेथिलिन 30% इसी फॉर्मुलेशन वाला जो हमारा आता है पीले रंग की दवाई, इसको हम दूसरी फसलों में भी डालते हैं साथियों खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए। तो साथियों पेंडामेथिलिन 1 लीटर आप 1 एकड़ में साथियों डालें 200 लीटर पानी के साथ में, और आप इसको साथियों जब लास्ट की जुताई आप करते हो पानी लगाने के बाद में, पाटा लगाने से पहले आप इसका स्प्रे कर दे साथियों, ऊपर से जुताई करके पाटा लगा करके बिजाई कर दे साथियों, या फिर बिजाई करने के 72 घंटे से लेकर के पहले पहले आप लोगों को पेंडामेथिलिन का स्प्रे करना पड़ेगा, यानी कि साथियों बीज का अंकुरण होने से पहले पहले आप इसका स्प्रे कर सकते हो। तो साथियों एक भी खरपतवार किसी भी प्रकार का आपके खेत में साथियों जर्मिनेट बिल्कुल नहीं होगा, नहीं उगेगा। तो इस प्रकार से साथियों मूंग की खेती से एक साथ साथियों 2 प्लस पॉइंट आप लोगों को मिलेंगे। तो मूंग की खेती जरूर करें इस वर्ष साथियों, खेत को खाली छोड़ने के बजाय फरवरी मार्च अप्रैल में। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।